सृष्टि के आरंभ की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। न कोई धरती थी, न आकाश, न दिन था, न रात। चारों ओर बस गहरा अंधकार फैला हुआ था। यह समय शून्य का था, जहां न कोई दिशा थी, न कोई आवाज। सब कुछ स्थिर, शांत और असीम था। लेकिन उस शून्य के भीतर एक शक्ति थी जो सब कुछ समेटे हुए थी। वह शक्ति भगवान शिव का स्वरूप था। शिव, जिन्हें न आदि है न अंत। वे न केवल सृष्टि के संहारक हैं, बल्कि सृष्टि के आधार भी हैं। और यही कथा है उस समय की जब सृष्टि की शुरुआत हुई। तो प्रियजनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। सृष्टि के आरंभ से पहले केवल शिव ही थे। वे ध्यान की अवस्था में थे। उनके भीतर इतनी शक्ति थी कि वह ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को समेटे हुए थे। लेकिन उस समय न समय था और न ही कोई क्रिया। सब कुछ स्थिर था। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, इस शून्य में सब कुछ मौन है। अब समय आ गया है कि सृष्टि का आरंभ किया जाए। सृष्टि को गति देने के लिए ऊर्जा और संतुलन की आवश्यकता होगी। यहीं से सृष्टि रचने की प्रक्रिया शुरू हुई। शिव ने अपनी शक्ति से सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बनाया गया। लेकिन ब्रह्मा जी खुद उलझन में थे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सृष्टि रचने का कार्य दिया है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। मैं किससे कैसे सृष्टि की रचना करूं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना शून्य से ही होती है। मैं तुम्हें पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का ज्ञान दूंगा। इन्हीं से सृष्टि रची जाएगी। भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा को प्रवाहित किया। उनकी शक्ति से पंच महाभूत उत्पन्न हुए। इसके साथ ही शिव ने ब्रह्मा जी को समय और दिशा का भी ज्ञान दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को समझाया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत सृष्टि के आधार होंगे। इनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही सृष्टि को चलाने के लिए समय का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। समय के 3 भाग होंगे, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और सृष्टि रचना के कार्य में लग गए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आकाश का निर्माण किया। आकाश के बिना कुछ भी ठहर नहीं सकता था। फिर उन्होंने पृथ्वी बनाई, जो जीवन का आधार बनने वाली थी। पृथ्वी को स्थिरता देने के लिए उन्होंने जल का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने अग्नि उत्पन्न की, जिससे ऊर्जा और प्रकाश मिला। अंत में उन्होंने वायु को रचा, जो हर जीव के जीवन का आधार बनी। धीरे धीरे सृष्टि का स्वरूप स्पष्ट होने लगा। नदियां बहने लगीं, पहाड़ खड़े हो गए और आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारे चमकने लगे। सृष्टि को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने जीवन का सृजन किया। उन्होंने पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मानव जाति की रचना की। लेकिन ब्रह्मा जी की बनाई यह सृष्टि असंतुलित थी। हर कोई अपने लिए जी रहा था। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए भगवान शिव ने फिर से हस्तक्षेप किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया, सृष्टि को संतुलन में रखने के लिए 3 मुख्य शक्तियां होंगी, सृजन, पालन और संहार। सृजन का कार्य तुम्हारे पास है, पालन का कार्य भगवान विष्णु संभालेंगे और संहार का कार्य मैं करूंगा। यह चक्र सृष्टि को अनंत काल तक संतुलन में रखेगा। शिव जी की इस व्यवस्था से सृष्टि में संतुलन आ गया। अब हर जीव अपने कार्य में लगा हुआ था। एक दिन नारद मुनि भगवान शिव के पास आए। उन्होंने पूछा, हे महादेव, यह सृष्टि कितनी अद्भुत है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो क्या यह सृष्टि फिर से बनेगी? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, सृष्टि का नियम ही चक्र है। सृष्टि रचती है, बढ़ती है और अंत में नष्ट हो जाती है, लेकिन इसके बाद फिर से सृष्टि का आरंभ होता है। यही शाश्वत सत्य है। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि वे न केवल संहारक हैं, बल्कि सृष्टि के रचयिता भी हैं। उनका प्रत्येक कार्य इस ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हर आरंभ का आधार एक शक्ति होती है। सृष्टि के आरंभ में शिव ही थे और शिव ही अनंत हैं।
वे हमें यह सिखाते हैं कि संतुलन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा और ब्रह्मा जी के प्रयासों से सृष्टि का आरंभ हुआ। यह कहानी न केवल सृष्टि के रहस्यों को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई का हल सही मार्गदर्शन और संतुलन से निकाला जा सकता है। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो, हर हर महादेव।